गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा दिन स्टार्ट हो रहा है। आज है घर के अंदर सुखमनी साहब का पाठ। बहुत सारी लेडीज़ आने वाली है अर्ली इन द मॉर्निंग में ही, मतलब 11 बजे के आसपास सारी लेडीज़ आ जाएंगी, तो उसकी सारी तैयारी चल रही है। हम मैट सारे और दरिया बिछा दिए, इसके ऊपर चादर बिछेगी। मनीत यहाँ से चादर निकालने के लिए आई है। आज मनीत ने भी छुट्टी ले ली है, घर में काम है ना काफ़ी सारे, इसलिए। निकालो निकालो। ये पता ही नहीं है मम्मा, इसको पता ही नहीं है कौन सी चादर निकालनी है। हाँ, फाइनली मनीत को चादरें मिल गई हैं भाई, और वो बिछाने लग गई है। हालांकि बिछाई इसने गलती है, जो ये बाहर बॉर्डर है ना, बाहर की तरफ लगने थे, अंदर लगा दिए हैं। मेरे को ये दिख रहे हैं बाहर वाले बॉर्डर्स, ये बाहर की तरफ बेचते हैं सारे। अब समझ में आ गया, जो थोड़ा थोड़ा दिमाग लाने की कोशिश कर रही है। जल्दी काम करवाया करा कर। अच्छा, कैमरा लेके खड़ा हो जाते। कैमरा लेके जल्दी काम होता नहीं होता कोई काम जल्दी। चलो चाय बनाओ मेरे लिए। तिल्लक चाय बना एक बंदा, बेशर्मों की हद। तो क्या हो गया, एक दिन आप पिला दोगे तो? देख क्या देख कितनी बोटी लग रही है, देखियो कैमरे सामने। खाने पीने कर दो सही है। खांदे पींदे कर तो एक ही मतलब होया, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ तो कोई नहीं पींदा। पानी नहीं पींदे तुसी? नहीं। सो मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, पगड़ी बांध ली है, और बाहर भी सारे लोग आ चुके हैं। जितनी देर में नहा धो के तैयार हुआ हूँ, बाहर मैं आप लोगों को अभी सारे लोगों को दिखाता हूँ भाई। बाहर अभी ना पाठ हो रहा है, अभी कीर्तन हो रहा है, उससे पहले पाठ हुआ था भाई। अभी दिखाता हूँ आपको। बहुत कम ही लोग आए थे आज। वैसे गुरुद्वारे के अंदर ही पाठ चल रहा है और सारे लोग उधर भी जा रहे हैं, तो एक टाइम पर सारी जगह नहीं आ सकते हैं। इसी वजह से ना अखंड पाठ का भोग आंटी ने बोल के ना नेक्स्ट मंथ का रखवाया है, ताकि सब लोग आ सकें जितने भी कॉलोनी वाले हैं। पर हम लोगों ने 50 लोगों का खाना बनवाया था घर में, पर लोग सिर्फ मेरे ख्याल से 25 भी नहीं आए होंगे, 20 के आसपास लोग आए, बहुत कम आए हैं। बाकी अभी हम ना सारा लंगर ले जाके ना हॉस्पिटल के अंदर बांट देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल रखी गई थी तो वहाँ पे भी सेवा लोग कर रहे थे, तो वो लोग खा लेंगे, खाना वेस्ट नहीं होगा ना, इसलिए। बाकी ये रहा भाई लंगर। आलू की सब्ज़ी भी आ रही है, रायता भी है, मम्मी ने सलाद भी बनवाया है। ये मनीत सलाद डाल रही है। सुबह मैंने खाना खा लिया है भाई, और लंगर अभी मतलब बहुत सारा बच गया है, अभी बांटने जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इतनी सारी सब्जी बनाई थी 50 मेंबर्स की, ये पूरी सब्जी भरी पड़ी है इसके अंदर। ये इतना बड़ा ड्रामा यहाँ तक भरा हुआ है, और ये देखो यहाँ भी सब्जी बहुत सारी है भाई। अब ये सारी सब्जी लेके जानी होंगी। दिक्कत ये लेके जाएंगे, बांटेंगे कहाँ पे भाई? और ये सारी एक एक अलग अलग सब्जी है, तो बड़ी दिक्कत है। वैसे आस पड़ोस में जितने भी घर है ना, उन घरों पे भेज रहे हैं। और एक्स्ट्रा इसलिए बनाया था क्योंकि अगर बाई चांस ज़्यादा जने आ जाएंगे और कम पड़ गए तो भी दिक्कत है, क्योंकि वैसे ना मेंबर सोच रहे थे इतने तो आ ही जाएंगे, जबकि वैसे नॉर्मली 100-150 लोग तो ऐसे ही नॉर्मली आ जाते हैं आस पड़ोस की कॉलोनी के ही। लेकिन इस बार आए नहीं, कि सब लोग गुरुद्वारे के अंदर सेवा लगी हुई, तो गुरुद्वारे के अंदर सेवा में भी गए हुए ना, इसी वजह से नहीं आए। तभी हमने सोचा भाई अखंड पाठ का भोग ना अभी नहीं, अगले महीने करवाते हैं, ताकि सब लोग आ भी सकें और सब लोग बैठ के आराम से लंगर भी खा लें। अभी लोग ही नहीं आए तो फिर उस तरीके से अखंड पाठ का भोग भी होता तो फिर बहुत कम ही लोगों में, 15-20 लोगों में ही होता बस इसलिए सुखमनी साहब का पाठ करवा दिया था भाई। बाकी ठीक है, अभी ये जितना भी खाना है ये सारा भी
बांटने जाएंगे आस पड़ोस में ही सब लोगों को। चंचल दीदी अभी 2-3 घरों पे देकर आ चुकी है, बाकी बचे हुए घरों में जाएगा। इवन जो घर के सामने ना वहाँ पे लेबर लगी हुई है, तो लेबर आ जाएगी खाने के लिए, प्लस गुरुद्वारे के अंदर देने चले जाएंगे अगर बचेगा तो। खत्म हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि इतनी कम क्वांटिटी गुरुद्वारे में देती भी अच्छी नहीं लगती। वहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी देने में सही लगता है। पर क्या करें भाई, देखते हैं क्या करते हैं, ख़त्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा ना इतना सारा खाना। सो चलो भाई, मम्मी आ चुकी हैं, मम्मी को लेके जा रहा हूँ मैं अभी। कहाँ मैं आपको बताता हूँ। सो भाई मैं जा रहा हूँ इस वक्त गीज़र देखने के लिए। गीज़र क्यों देखने जा रहा हूँ, बेसिकली घर में गीज़र नहीं लगना है। लकी के नाम से ना, लकी गुरुद्वारे में ना बहुत जाती थी और गुरुद्वारे के अंदर से लंगर लेके आया करती थी, लंगर खाया भी करती थी, तो उसकी तरफ से गुरुद्वारे में गीज़र लगवा दे रहे हैं। बेसिकली गुरुद्वारे गीज़र की ज़रूरत थी। कई लोग ना स्नान करने आते हैं, तो गीज़र वहाँ यूज़ होगा। 2 गीज़र लगेंगे, एक लगेंगे बर्तन धोते वाली जगह पे, जैसे ठंड होती है ना, तो ठंडे पानी से हाथ लगाओ तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को, तो गर्म पानी रहेगा तो बर्तन धोते हुए भी लोगों को काम आएगा इजीली। तो जो लोग खाना खाते हैं ना, उसके बाद बर्तन धुलते हैं, वो वाले स्टील के बर्तन होते हैं ना, तो वो धोने में ठंडा ठंडा लगता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो गर्म पानी आएगा तो लोग आराम से, सेवादार लोग गर्म पानी से हाथ धो लेंगे। तो वहाँ एक गीज़र लग जाएगा, एक कहते हैं बाथरूम के अंदर गीज़र लग जाएगा। जैसे वहाँ पे ना मिठा कुआं है, हमारे घर के बिल्कुल पास ही है गुरुद्वारा, तो मिठा कुआं में ना लोग स्नान करते हैं, तो जिनको दिक्कतें होती है ना शरीर में, तो वो सारे शरीर की दिक्कतें ख़त्म होती है उस खूह के पानी से नहा के। तो बहुत सारे लोग, श्रद्धालु लोग नहाने आते हैं, तो वो गीज़र काम आ जाएंगे वहाँ पे। तो 25-25 लीटर के 2 गीज़र दोनों अलग जगह पे लगवा देंगे, ताकि उनके लोगों के काम आते रहे भाई। बाकी वहाँ पे अभी कोई गीज़र नहीं था, तो ठंड में ना लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी, और ठंड आने भी वाली है, तो अभी इन्हीं दिनों में उन लोगों के काम भी आ जाएगा भाई, बढ़िया रहेगा। तो चलो भाई गीज़र देख के आते हैं, कितने का आ रहा है, क्या प्राइस है, देखते हैं, और फिर वो वहाँ लगवा देंगे। सो गीज़र के लिए मैंने सोचा है या तो पहले वेयर हाउस में देख लेते हैं क्या प्राइस का मिल रहा है, फिर ना ऑनलाइन भी चेक कर लेंगे, इवन स्टोर्स भी जो है ना आगरा के, उनमें भी चेक कर लेंगे। तो जहाँ से सही प्राइस का मिलेगा वहाँ से ले लेंगे। 25-25 लीटर के बड़े बड़े वाले गीज़र है ना, तो पता करने पड़ेंगे, फिर देखते हैं कहाँ से कितने का आता है। वैसे जो जहाँ से वेयर हाउस है ना, वहाँ से हमें वो पड़ रहे हैं 11,000 के दोनों पड़ रहे हैं अम्मा, 11 या शायद 13,000 के दोनों पड़ रहे हैं। बाकी अगर बाहर से कहीं देखते हैं तो देखते हैं कितने का मिलता है, और ऑनलाइन देखते हैं कितने का मिलता है। वैसे अलग अलग कंपनी के मिल जाते हैं, लेकिन हाँ मर्फी रिचर्ड्स के जो मिल रहे हैं, अच्छी कंपनी मिल रहे हैं, तो अच्छी कंपनी देने हैं, ताकि गुरुद्वारे के अंदर ना ऐसा ना हो सिर्फ 1 साल चले या 2 साल चले फिर ख़राब हो जाए और फिर वो ठीक ना हो रहे हो। तो मर्फी रिचर्ड्स का हमारे घर में भी यूज़ हो रहे हैं, 10 साल से बढ़िया चल रहा है गीज़र, तो वही वाला गीज़र दे देंगे गुरुद्वारे में, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या कोई अच्छी कंपनी का दे देंगे जिसकी ना गारंटी पीरियड भी रहे, और अगर कोई दिक्कत आए तो कंपनी वाले आके सही कर जाए, है ना, सही है ना मम्मा। वैसे गीज़र का दिमाग में कैसे आया मम्मा देने के लिए? वैसे मुझे सही लगा कि हाँ लोग आते हैं ना वहाँ पे, उनके काम आ जाएगा। नहीं, उनसे पूछा ना कि जो चीज तुम्हारे को रिक्वायरमेंट है वो बताओ, वही चीज हम लगा। अच्छा, आपने जाके पहले गुरुद्वारे में पता किया कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है गुरुद्वारे में? ये चीज़ सही है भाई, हाँ गुरुद्वारे के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है वो चीज़ वहाँ लग जाए तो सही रहता है। तो बढ़िया है भाई, गीज़र लग जाएगा, बढ़िया रहेगा। वो कितने का है? सो अलग अलग कंपनी के बहुत सारे गीज़र यहाँ पे मिल रहे हैं। ये कितने का गीज़र है? ये कितने का है पर? 7.5 का। और मर्फी रिचर्ड्स वाले भी 7.5 का ही है। तो मर्फी रिचर्ड्स ज़्यादा अच्छी नहीं कंपनी है? ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। मम्मा इसका नाम सुना तुमने? कैरियर सुना है? अच्छा, ठीक है। ये कितने टोटल 3 गीज़र्स हैं। एक तो ये रहा भाई, एक मर्फी रिचर्ड्स का वो वाला जो हमारे घर में लगाता है, लेकिन ये लोग बता रहे हैं अगर आप गुरुद्वारा देना चाहते हो ना, तो गुरुद्वारा साहिब का अच्छा ले जाओ, इससे भी ज़्यादा अच्छा है। जो जस्ट अभी इन्होंने यहाँ देखा है, इस कंपनी का नाम तो हमने कभी नहीं सुना, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये कंपनी ज़्यादा अच्छी है और कैरियर कंपनी से बना रही है, तो कैरियर कंपनी अच्छी वेल नोन कंपनी है, कैरियर कंपनी भी। तो ये वाला ले जाओ, ये कह रहे हैं। बाकी देखते हैं यार, ये लेके अभी इसकी बात करते हैं और फिर एक बार घर में भी बात करेंगे पापा से। तो अगर वो घर वाले बोलेंगे तो ये वाला, नहीं तो फिर वो वाला ही ले जाएंगे, मर्फी रिचर्ड्स वाला ही। हमारे घर पे भी जो मर्फी रिचर्ड्स वाला लगा हुआ है ना, वो एक बाहर से लिया हुआ था पहले ऑनलाइन, और वो आज तक 12 साल से चल रहा है। और एक यहाँ से भी रख के और एक यहाँ से भी लेके जाके लगवाया है, तो वो भी बढ़िया चलता रहता है। सो गीज़र ले लिए हैं गुरुद्वारे के लिए, 2 गीज़र ले लिए हैं। सो ये कैरियर कंपनी के हैं और इन्होंने रिकमेंड किया अगर कोई भी दिक्कत आए तो हम बैठे हैं, आप टेंशन मत लो, गुरुद्वारे के लिए ये लेके जाओ। जैसे इन्हें बताया ना गुरुद्वारे के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने फोर्स किया कि ये वाला लेके जाओ, इसकी ज़्यादा सही रहेगी, गुरुद्वारे के लिए अच्छी चीज़ लेके जाओ। और सही भी प्राइस लगा दिया है काफ़ी। ऑनलाइन ये बहुत ज़्यादा महंगा शो कर रहा था, 5,000 में 25 लीटर का पड़ा है,
तो आप सोच लो कितना सस्ता पड़ा है। वैसे 7-8 हज़ार से नीचे कोई भी नहीं आते हैं, पर ये 5 हज़ार के अंदर 25 लीटर के। सो ले लिए दोनों गीज़र भाई अपने साथ और अभी चल रहे हैं यहाँ से सीधा घर के तरफ। और घर से पहले मैं गुरुद्वारा साहिब ही जाऊँगा सबसे पहले गीज़र देने के लिए, फिर कहीं और जाएंगे जहाँ पे भी जाना है, क्योंकि ये घर पे गीज़र लेके जाने का फ़ायदा नहीं है, सीधा गुरुद्वारा ही लगना है तो वहीं दे देंगे भाई। बाकी बिल भी दे देंगे ताकि अगर उनको गारंटी में प्रॉब्लम आए तो 5 साल की गारंटी होती है इसकी, तो वो आराम से क्लेम कर सकते हैं भाई। चलते हैं। सो मैं गीज़र लेके आ चुका हूँ गुरुद्वारा साहिब। ये है खूह वाला गुरुद्वारा जो आगरा के अंदर पड़ता है, बड़ा वाला गुरुद्वारा जो गुरुद्वारा गुरु का तालना उसका बैक साइड है। और यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी मिठा खूह से पानी पीने आया करते थे जब वो वहाँ पर रहा करते थे, तो उस टाइम पीरियड पे। तो ये वाला खूह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी चलते हैं। नहाने और पानी के लिए, नहाने और पीने के लिए दोनों ही ये पानी बहुत अच्छा है। मन्नतें पूरी होती है इस गुरुद्वारे से। लोगों के बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे होते जो वो तो बड़े वाले गुरुद्वारे से ना? नहीं, इसका भी है। अच्छा, इसका भी यहाँ पर ही अंदर नहाते हैं, तो वहाँ पर वो मन जिनको औलाद नहीं होती उनके लिए बने हुए। अच्छा। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है गुरु तेग बहादुर जी का, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहीं पे ही लकी की तरफ से गीज़र लग जाएगा। से मुक्त भई जिन हत्याया जी, तिन टूटी जाम की फांसी, जिन निर्भउ जिन हर निर्भउ त्याया जी, तिनका भउ स्वर्गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से ता बातों में करने बैठे हुए सारों को रोक दो। किससे कह रहा है? अरे वीर जी उससे कह रहा हूँ मैं। तू गलत चल रहा है, उधर से कह रहा है। नौसिया किससे कह रहा है? अरे मैं तुमसे थोड़ी नहीं कह रहा हूँ। अरे अंदर को औकात में थोड़ा सा हमारी है। नौसिया दोनों में कौन आता है? अरे वो गाड़ी औकात में थोड़ा सा। चलो ठीक है वीर जी, ठीक है। चलो क्रोध इंसान को सच्ची बर्बाद कर देता है। पता नहीं होता इंसान अपने हाथों से ही अपनी गाड़ी और अपनी चीज़ों का नुकसान कर रहा होता है। जस्ट अभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और गुस्से में ही सिर्फ छोटी सी बात की वजह से हो गया था। पर ठीक है, पर एग्जाम्पल यही है, क्रोध इंसान को नुकसान देता है भाई। तो क्रोध करना ही नुकसानदेही होता है असलियत में। क्रोध ही ना करे ना इंसान, किसी भी चीज़ के लिए गुस्सा ना करे, तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा कभी लाइफ में। ये देखो, ये सबको जल्दी है, सब मुझसे आगे जा रहे हैं। देखो मैं आराम से साइड से निकल रहा हूँ। गुरुद्वारे से बाहर निकलते समय पे ही लड़ाई हो गई। एक इंसान ने, एक सरदार जी थे दूसरी गाड़ी में, उन्हें गलत बोला और सरदार जी गलत बोलते ही बाहर आ गए थे उनसे लड़ाई करने के लिए। तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी का नुकसान किया और जिसने गलत बोला उसने भी अपनी गाड़ी पे चोटें खाई, उसने भी नुकसान किया, उसके भी पैरों में लगी होगी भाई। पर फायदा क्या हुआ? क्रोध करना नुकसान ही देता है। क्या उसने उस गाड़ी को टच किया था उसने? नहीं, उसने, वो आदमी ने पता क्या किया, एक 2 व्हीलर वाला था, वो ओवरटेक करता हुआ आया, कह रहा दोनों नौसखियां आपस में लड़ रहे हैं। तो एक सरदार जी थे और एक दूसरे बंदा था कोई, दोनों आपस में लड़ रहे थे। लकी था। तो जब लड़ रहे थे तो आपस में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो उल्टी सीधी बातें करते समय एक ने, सरदार जी जो दूसरे थे, उनको कुछ गलत बोल दिया। तो सरदार जी को सुनाई देगी वो बात, तो उसकी वजह से वो लड़ाई करने बाहर आ गए सरदार जी। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने अपनी गाड़ी को भी चोट पड़वाई और वो जो दूसरा भाई था उसके पैर में चोट लगी होगी जो एक्टिवा पे था, सामान लेके जा रहा था। तो गलत बोलना भी फायदेमंद नहीं था। और चलो कुछ बोला भी है किसी ने, तो अगर आप उसके लिए लड़ने गए हो तो आपने भी चोट लगाई ली अपने लिए। क्या फायदा हर वक्त लड़ने से भी ना। वैसे इतना कुछ खास गलत भी नहीं बोला था, मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत कुछ गलत बोला था, 9 सखिया ही बोला था बस। तो क्रोध करना भी ज्यादा गलत नहीं। 9 सखिया कोई गलत चीज नहीं है, दोनों 9 सखिया लड़ रहे हैं। हाँ यही बोला था उसने। और इसी बात पे ही वो सरदार जी लड़ने लग गए थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ बाय द वे। तू भी जा रहा है? हाँ जाऊँगा, कहीं जा नहीं रहा हूँ, मतलब गाड़ी अंदर खड़ी करता हूँ। सो मैं घर में वापस आ चुका हूँ और एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी जैसे अभी पापा ने मुझे बताई और मुझे फील किया कि मुझे सबको बताना चाहिए।
रुका भी नहीं जा रहा अपने आप से ना यार, इतना बुरा लग रहा है सोच के कि क्या बताऊँ। हमारी नानी का ना आज से 2 या 2.5 साल पहले कहते हैं अखंड पाठ का भोग हुआ था। तो उस टाइम पीरियड पे ना वहाँ पे बहुत सारे बंदे आए थे, 100 to 200 प्लस आए थे लोग। इवन जो हमारी कॉलोनी के लोग भी थे ना वो भी बहुत सारे आए थे। पर नोटिस करने की बात ये है, आज पापा ने बोला, मैंने उनसे बोला कि सब लोग गुरुद्वारे चले होंगे क्योंकि गुरुद्वारे में भी चल रहा है ना पाठ वाठ इस वजह से। तो कहते हैं नहीं बेटा ये रीज़न नहीं है, बात ये है कि अगर यही कोई पैसे वाला मरता तो उसके घर पे बहुत सारे लोग आते, ये नौकरानी है ना तो इसके चक्कर में नहीं आया। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी सुन के, और मेरा मन क्या आप लोगों को बताऊँ यार, मतलब इंसान के काम या इंसान के पैसा उसके पास कितना, उससे इंसान के हाथ जाना ना जाने से लोग सोच रहे हैं। तो कितना बुरा ना यार, दुनिया कितनी बुरी है ना सच्ची। तो ये चीज़ बुरी लगी और रुका नहीं गया बोलने से, क्योंकि देखो जिस तरीके से हमने पहले भी मतलब जब नानी पूरी हुई थी तब भी हमने जिस तरीके से डाला था, सबको इनवाइट किया था, उसी तरीके से हमने लक्की के लिए भी किया था सेम। इवन हमने खाना भी पूरा तैयार किया, सब कुछ किया, लेकिन लोग कोई भी नहीं आए, बहुत कम आया यार। 25 लोग कुछ भी नहीं होते हैं, जबकि हमने 50 लोगों का तो खाना तैयार किया था। और हमें लग रहा था 75 लोगों के हिसाब से खाना तैयार किया था कि 50 की जगह अगर एक्स्ट्रा आ गया ना तो उन लोगों को भी खाना कम ना पड़े। पर क्या कह सकते हैं, वेस्ट ही गया। बाकी अभी तो मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत बुरा लगा। तो पापा ने बोला कि अगर हम अखंड पाठ का भोग करेंगे ना जो अगले महीने, तो घर पे नहीं करेंगे क्योंकि लोग आते नहीं है। तो गुरुद्वारे में जब पाठ होगा ना तो उसी जगह में मिक्स कर देंगे ताकि वहीं लोग खा के चले जाएँ लकी के नाम पे। पर घर पे करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे हैं। अगर लोग नहीं आएंगे तो वेस्ट है फिर वो सारा चीज़ें जितनी भी हम बनाएंगे ना। इसलिए बस ये चीज़ मुझे बुरी लगी और लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए भाई।